हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे। आइए हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरों को हम हल करते हैं। निम्न में कौन सा कवि अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि कहा जाता है? शंभु को अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि कहा जाएगा। और रीतिकाल की कौन सी कृति संतों का अजायबर कहा जाता है? तो यहाँ रामचंद्रिका होगी, जो रीतिकाल की कृति है। संत सबसे ज़्यादा इसमें लिखे गए थे। द्विवेदी युग का कौन सा कवि जो राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है? तो इसमें है वो द्विवेदी युग का कवि है वो शुक्ल से नहीं, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं होंगे। और उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, स्त्री विमर्श नामक निबंध की लेखिका मैत्री पुष्पा, ममता कालिया, मृदुला गर्ग, मालती जोशी। तो इसमें से स्त्री बारे में निबंध लिखने वाली, स्त्री विमर्श के बारे में लिखने वाली है वो कौन है? मैत्री पुष्पा। साहित्य अकादमी से सम्मानित हिंदी का पहला कवि, हिंदी का पहला कवि है वो माखनलाल चतुर्वेदी था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़ा नेता थे। ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हाँ, हर बार एक मुसाफिर होता हूँ यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम है प्रताप सहगल। उसी प्रकार निम्नलिखित कथनों को इनके कवि और आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। तो आइए हम करते हैं। आलोचना साहित्य का मस्तिष्क जीवन अनुभूतियों की संस्कृति और फैंटेसी अनुभव की कन्या, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता। तो इनमें से मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो आलोचना साहित्य का मस्तिष्क ये कृति है जो किसकी है? निराला जी की है। उसी प्रकार जीवन की अनुभूतियों का संस्कृति ये माधवी वर्मा जी का है। और उसी प्रकार फैंटेसी मुक्तिबोध का है। अंतःकरण वर्तियों का चित्र नामक कविता है वो आयुध प्रसाद द्विवेदी जी का है। बीमार आदमी इकरार नामक कहानी संग्रह है वो किसकी है? नगेंद्र जी की है। उसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, एक वर्ण किण जई मंत्रण तण इणी धरणी लई केली कृत पंक्ति किस कवि की है? एक वर्ण किण जई मंत्रण तण इणी धरणी लई केली कृत पंक्ति किस कवि की है? तो इसमें से है वो कौन सी कवि की हो जाएगी? तो ये है वो कड़प्पा की हो जाएगी। लेखक की छेड़छाड़ आलोचना पुस्तक के लेखक है वो काशीनाथ से है। संकया वाणी बहु ने भावी पाऊ रस को मरम ने पावे पंक्ति किस कवि की है? ये विद्यापति की है। और मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा किसकी है? राजेंद्र यादव की है। पंडित शैल सत बखाणे देही रुद वसंत ने जानी ये पंक्ति है वो शेरफा जी की है। प्राकृत भाषा की पाणिनि किसे माना जाता है? तो पिसेल को कहा जाता है। निम्न विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है वो किसका है? दो देश और तीसरी उदासी, और उसी लाल पसीना, पहला गिरमिटिया, वे दिन है वो क्या है? हिंदी की पृष्ठभूमि आधारित पहला उपन्यास भी माना जाता है। वैष्णव पत्रकारिता के संपादक है वो अंबिका दत्त व्यास। हिंदी की पहली महिला पत्रकार मानी जाती है वो कौन सी थी? बाल बोधिनी। निम्नलिखित निबंधकार में भाषा का जादूगर कहा जाता है। ऐसा कौन सा निबंधकार है जो भाषा का जादूगर? जो शिव पूजन साय है, जो निबंधकार था वो भाषा का जादूगर था। समीक्षा की दृष्टि, समीक्षा की पहली किताब जो आलोचना ग्रंथ के लेखक रहे हैं उनका नाम है विष्णु खरे। आलोचक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया है? तो ये रानी केतकी की कहानी को गणपति चंद्र ने हिंदी की पहली कहानी माना है। उसी प्रकार बाहें छुड़ाए जाता हूँ निबल जाने के मोही पंक्ति किस कवि की है? तो ये सूरदास जी की ये कविता है, निबल जाने के मोही। निम्न युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि पर आधारित
हिंदी उपन्यास नहीं है? कितने पाकिस्तान, धूप शाही रंग, लाल लाट की वापसी, मंगल भवन। युद्ध भूमि और पृष्ठभूमि पर आधारित नहीं है। ये कितने पाकिस्तान, ये उस पर नहीं है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न हिंदी एक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो मृगनयनी, अंतिम आकांक्षा, शेखर एक जीवनी, ये है दिव्या का। और मृगनयनी, अंतिम आकांक्षा, तो ये क्या है? इसमें आगे लिखा है अंतिम आकांक्षा, दिव्या, मृगनयनी, शेखर एक जीवनी, दिव्या, मृगनयनी, अंतिम आकांक्षा, शेखर एक जीवनी। ये अंतिम आकांक्षा, शेखर एक जीवनी, दिव्या और मृगनयनी, ये क्या है? ये हिंदी का उपन्यास का सही क्रम था। तो उसी प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? वर्मा जी ने है वो पुष्पदत्त कवि को हिंदी का पहला कवि माना है। निम्नलिखित दलित विमर्श उपन्यास कौन सा नहीं है? मोरी की ईट, यथा प्रस्तावित, धरती धन ने अपना, काला जल, तो इसमें काला जल है वो दलित विमर्शों पर उपन्यास नहीं है। बाल सखा पत्रकारिता के पूर्णतः संपादक देवीलाल शुक्ल, हिंदी के प्रथम जासूसी पत्रिका है वो गुप्त कथा, और सरस्वती पत्रिका के अंतिम संपादक निशित कुमार राय थे। और उसी प्रकार कौन सी पत्रिका का संपादक राजा राम मोहन राय ने नहीं किया? बंगवासी का नहीं किया, मितुल राय अखबार का किया, समाज कौमुदी का किया, बंगदूत का भी किया। पहला उर्दू समाचार पत्र किसे माना जाता है? पहला उर्दू समाचार पत्र है वो जाहिरनामा को माना जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली कृति किसे माना है? तो इसमें है वो सत्यवती कथा को माना है। द्विवेदी जी ने हिंदी की पहली प्रेमाख्यान परंपरा की कृति सत्यवती कथा को माना है। कौन सा कवि सम्मेलनों की बादशाह के नाम से जाना जाता है? कवि सम्मेलन की बादशाह है वो गया प्रसाद शुक्ल सेनी। हिंदी का निबंध सम्राट किसे माना जाता है? तो निबंध के सम्राट है वो शुक्ल जी को माना जाता है। मिथ्य की आलोचना के प्रवर्तक है वो और डॉक्टर रमेश कुंतल मेध है। कौन से यूरोपियन विद्वान ने तुलसी साहित्य पर कार्य नहीं किया है? तो इसमें है तुलसी साहित्य पर वो किसने काम नहीं किया है? मैक्स मूलर ने नहीं किया। निम्न कवि 12वें संत के जन्मदाता माने जाते हैं। तो इसमें रहीम है वो 12वें संत के जन्मदाता है। यमक सस्य कृति की रचयिता कौन है और कवि भी है? निम्न आलोचक ने सुभद्रा कुमारी चौहान के राष्ट्रीय बसंत की प्रथम कोकिला किसे माना गया है? तो 40वें क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह। 41वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रतीक नाटक नहीं है? तो इसमें नाटक कौन सा नहीं? शारदीय नाटक नहीं है, प्रतीक नाटक नहीं है। 42वां क्वेश्चन है निम्न आलोचक ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। तो कौन से आलोचक ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है? तो इसका है शुक्ल जी ने कहा है। 43वां क्वेश्चन है नेमिनाथ चौपी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो विनय चंद्र सूरी है। 44वां क्वेश्चन है निम्न हिंदी काव्य के कवियों को राव का अन्वेषी हिंदी के कवियों में प्रयोगवादी कवियों को कहा जाता है। 45वां क्वेश्चन है किस लेखक ने हंस पत्रिका का संपादक नहीं किया है? राजेंद्र यादव ने किया, जैनेन्द्र ने किया, प्रेमचंद जी ने किया। हंस पत्रिका की बात की जा रही है तो निराला जी ने इसमें हंस पत्रिका का संपादन नहीं किया है।
46वां क्वेश्चन है, खंडित जीवन का कोलाज कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ ये स्वदेश दीपक है, वो कोलाज कहानी के लेखक है। कौन सी पत्रिका का संपादक निराला जी ने किया है? सुधा क्या किया, समन्वय का किया, मतवाला का किया। निराला जी की बेटी का नाम सरोज था, जबकि न कि इन पत्रिकाओं का नाम था। तो उसी प्रकार 48वां क्वेश्चन है, आज संसार की कविता हमारे सारे विश्व हमारे समय के सबसे विश्वसनीय आदिनामा कथन की किस कवि का है? अशोक वाजपेयी जी का है। तुलनात्मक 49वां क्वेश्चन है, 50वां, तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो लाला भगवान दीन को माना जाता है। 50वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कृति तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है? तुलसीदास की अंतिम कृति हनुमान भावुक रचना